पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर तीन दरवाजे जो हैं ये खिड़की नुमा खुलते हैं और इसी दरवाजे से, इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये इस बंकर की पहली खिड़की है, ये इस बंकर की दूसरी खिड़की है और इसके ठीक बगल यानी कि अगर हम बाएं तरफ चले तो ये इस बंकर की तीसरी खिड़की है और इस खिड़की से हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से इस सरहद की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक बंकर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सामने नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक और बंकर है और ये लाइन से तकरीबन बॉर्डर तक यहां पर तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। लोहे की मोटी चादर से बने ये बंकर काफी मजबूत और हर मौसम में टिकाऊ हैं। हालांकि टेम्परेचर जो है वो इस बंकर के अंदर बाहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमारी देश के सेना, हमारी देश के सुरक्षा के प्रहरी, हमारी देश के सरहदों के प्रहरी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं कि अगर नापाक पाकिस्तान हमारी देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके। देखिए, अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे जो कि यहाँ पर बड़ी बातें किस तरीके से रखते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ जो प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी दी गई है केंद्र कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हुए नजर आ रहे थे। तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया, जहां साफ तौर पर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ मुहिमें हैं जिन पर काम किया जा रहा है, इसको लेकर के लगातार जो तस्वीर है वो साफ की है। और वहीं आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से तस्वीर है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के, लगातार जो भारत है वो तैयार है और लगातार जो मीटिंग्स है, हाई लेवल मीटिंग्स लगातार जारी है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि खाका तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, और पाकिस्तान क्योंकि डरा सहमा बैठा हुआ है। लगातार तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ रही है। जैसलमेर से हमारे सहयोगी वैभव की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात वहां पर है। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर तीन दरवाजे जो है ये खिड़की नुमा खुलते हैं और इसी दरवाजे से, इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये इस बंकर की पहली खिड़की है, ये इस बंकर की दूसरी खिड़की है और इसके ठीक बगल यानी कि अगर हम बाएं तरफ चले तो ये इस बंकर की तीसरी खिड़की है और इस खिड़की से हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से इस सरहद की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक बंकर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सामने नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक और बंकर है और ये लाइन से तकरीबन
बॉर्डर तक यहां पर तमाम बंकर हैं, जिन बंकरों को अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। लोहे की मोटी चादर से बने ये बंकर काफी मजबूत और हर मौसम में टिकाऊ हैं। हालांकि टेम्परेचर जो है वो इस बंकर के अंदर बाहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमारी देश के सुरक्षा के प्रहरी, हमारी देश के सरहदों के प्रहरी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं कि अगर नापाक पाकिस्तान हमारी देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दी से लगती है। पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, यह प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर 3 दरवाजे जो हैं ये खिड़की नुमा खुलते हैं और इसी दरवाजे से, इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये इस बंकर की पहली खिड़की है, ये इस बंकर की दूसरी खिड़की है और इसके ठीक बगल यानी कि अगर हम बाएं तरफ चले तो ये इस बंकर की तीसरी खिड़की है और इस खिड़की से हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से इस सरहद की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक बंकर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सामने नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक और बंकर है और ये लाइन से तकरीबन बॉर्डर तक यहां पर तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। लोहे की मोटी चादर से बने ये बंकर काफी मजबूत और हर मौसम में टिकाऊ हैं। हालांकि टेम्परेचर जो है वो इस बंकर के अंदर बाहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमारी देश के सुरक्षा के प्रहरी, हमारी देश के सरहदों के प्रहरी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं कि अगर नापाक पाकिस्तान हमारी देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके।